नमस्कार, मैं आपके साथ दिशा शर्मा। आध्यात्मिक लाइव में आपका स्वागत है। चलिए आपको मिलवाते हैं अपने आज के खास मेहमान से। शी इज अ मॉडल, कोरियोग्राफर, जुम्बा इंस्ट्रक्टर एंड शी हैज बीन टाइटल्ड मिसेस दिल्ली एनसीआर 2018. Currently, she is living her dream by running her own step up and dance fitness academy. इतने सारे लोगों से नहीं, ये सारे टैलेंट एक ही शख्सियत में। जी हाँ, आज की खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मल्टी टैलेंटेड, वेल हार्टेड, ब्यूटीफुल लेडी मिसेस शिविका अश्विनी। हेलो मैम, कैसी हैं? जी मैं बहुत अच्छी हूँ और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू जो आपने मुझे आज इनवाइट किया। और मैं आध्यात्मिक मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। वो हमेशा ही नए नए तरह के प्रोग्राम्स लेकर आते हैं, नए कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं अपने चैनल के माध्यम से, तो उनको भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। तो मैम, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपका मॉडलिंग और डांसिंग में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? आप बचपन से ही आपका इसमें इंटरेस्ट था या आपका बाद में इस चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप हुआ? जी मैं एक बहुत ही छोटी सिटी की सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से आई हूँ और हर मिडिल क्लास फैमिली की तरह मेरी भी फैमिली में एजुकेशन को बहुत फोकस किया जाता था। डांस का मुझे बचपन से ही शौक था। कहीं भी कोई भी कल्चरल एक्टिविटी होती थी तो मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करती थी। इवन बाहर भी कहीं कोई कंपटीशन या कोई प्रोग्राम होता था तो वहाँ भी मुझे ज़रूर इन्वाइट करते थे। बाद में मैंने अपना मैनेजमेंट कोर्स किया, जॉब किया, लेकिन जॉब करके कभी मुझे वो खुशी नहीं मिली जो मुझे डांस करके मिलती थी। जो मैं डांस को जितना एंजॉय करती थी उतना मैंने जॉब को कभी एंजॉय नहीं किया। और फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बनाना है। तो मैम, आपने डांस और मॉडलिंग सीखी कैसे? मतलब कैसे आपकी प्रैक्टिस हुई? कैसे आपने प्रैक्टिस की? खुद से ही आपने सारी प्रैक्टिस की, खुद से ही सीखा या आपने कोई क्लासेस ली? कैसे स्टार्टिंग हुई आपकी? जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे जॉब को छोड़कर डांसिंग में अपना करियर बनाना है तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मुझे किसी अच्छे गुरु से सीखना चाहिए। और फिर मैंने सरोज खान के डांस एकेडमी को ज्वाइन किया, वहाँ पे डांस का कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने अपनी एकेडमी स्टार्ट की, स्टेप अप डांस और फिटनेस एकेडमी। अभी तक मैं 2,500 से 3,000 बच्चों और लेडीज़ को ट्रेन कर चुकी हूँ। मैं और मेरी टीम बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के एनुअल इवेंट्स को कोरियोग्राफ कर चुके हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज और MBA कॉलेजेस के एनुअल इवेंट्स को कोरियोग्राफ कर चुके हैं। बहुत सारी वेडिंग कोरियोग्राफी हम कर चुके हैं। और आपको पता ही है कि दिल्ली NCR में बहुत सारे शोज़ और बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, तो मैं उनमें भी कोरियोग्राफी भी करती आई हूँ। और बहुत सारे शोज़ में मैं एज ए ज्यूरी भी गई हूँ और वहाँ पे बच्चों को, इवन लेडीज़ को भी बहुत बहुत इनकरेज किया है। और मैं इसके अलावा मुझे मतलब जुम्बा और फिटनेस और इसके लिए भी मैंने बहुत सारे लेडीज़ को इनकरेज किया है, क्योंकि फ़िटनेस भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी लाइफ में। और उसको भी ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़िटनेस के लिए अवेयर कर सकूँ। जहाँ तक मॉडलिंग की बात है, उसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं करूँगी, पर मेरी डांस की एक स्टूडेंट ने मुझे बोला एक दिन कि एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है और मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए। तो मैं एकदम से, मैंने बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया और मैंने बोला कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ मैं उसमें खुश हूँ और मुझे ये सब नहीं करना है। बट फिर भी उन्होंने उस कॉन्टेस्ट के लिए मेरी एंट्री कर दी और फिर वहाँ पे ऑडिशन के लिए मुझे कॉल आ गई। तो मैं थोड़ी सरप्राइज़ भी हुई और फिर मैंने बोला कि अच्छा चलो लेट्स एक्सप्लोर, एक बार करके देखते हैं कि कैसा लगता है। फिर मैं ऑडिशन के लिए गई और मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैं वहाँ मेन कॉन्टेस्ट में भी गई और वहाँ पे मैं टॉप 3 में आ गई। तो मुझे लगा कि यार इसमें भी मैं ट्राई कर सकती हूँ, कुछ अच्छा कर सकती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, कुछ करते हैं। और वहीं पे मुझे एक मॉडल कोऑर्डिनेटर मिल गई और उन्होंने मुझे एक शूट ऑफ़र किया और उसका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद आया। वो एक सेव ट्रीज़ का कॉन्सेप्ट था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, करते हैं। फिर मैंने शूट किया और उसके बाद से मुझे बहुत सारे शूट के भी ऑफ़र आए और मैंने एज अ रनवे मॉडल बहुत सारे फैशन शोज़ में रैंप वॉक वगैरह भी किया है। बहुत सारे फैशन शो में एज अ ज्यूरी भी गई हूँ मैं। तो इस तरह से फिर मॉडलिंग और डांसिंग दोनों में ही मेरा करियर चल रहा है अभी तक। तो मैम, आपको अपने करियर की स्टार्टिंग में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े और उन चैलेंजेस के साथ आपको फैमिली का फुल सपोर्ट था या उनको कन्विंस करने के लिए आपको थोड़े पापड़ बेलने पड़े?
मेरी फैमिली शुरू से बहुत ही सपोर्टिव रही है। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे पूरा सपोर्ट किया है और मेरी शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने भी मुझे पूरा सपोर्ट किया है। उन्होंने कभी भी मेरे किसी भी ड्रीम को, किसी भी हॉबी को पूरा करने के लिए कभी भी नहीं रोका। तो फैमिली का सपोर्ट तो शुरू से मेरे पास रहा है। हालांकि इस फील्ड में कहीं भी दूर दूर तक मेरी फैमिली में कोई नहीं है, बट उनका सपोर्ट मुझे हमेशा रहा है। जहाँ तक चैलेंज की बात है, तो जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब जॉब को छोड़कर अपनी एक डांस में करियर बनाऊंगी, तब एक माइंड के लेवल पे एक स्ट्रगल रहा है मेरा कि एक अच्छी खासी जॉब को छोड़कर मैं कुछ नया करती हूँ और उसमें मैं कितनी सक्सेसफुल होंगी नहीं होंगी, क्या होगा। तो वो एक चीज़ मेरे साथ थी। लेकिन एक दिन मैंने कहा कि नहीं, ये मेरा लास्ट डे है और अब मुझे जॉब नहीं करनी है। नेक्स्ट डे मुझे नहीं आना है ऑफिस में और मुझे अपना करियर स्टार्ट करना है डांस में ही। और फिर मैंने डिसाइड कर लिया और मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया कि अगर तुम्हें करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम जाके ट्राई करो और तुम्हें अगर खुशी मिलती है तो उसको कंटिन्यू करो। तो मेरी फैमिली एक तरह से मेरी हमेशा स्ट्रेंथ रही है। मैम, पहले के टाइम में इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं थे कि लोग अपना टैलेंट शो कर सकें। आज के टाइम पे ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन इतने कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे लोग अपना टैलेंट शो कर सकते हैं, अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन होते हैं। तो आप इस ऑनलाइन के टाइम को कैसे देखते हैं? आई थिंक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो छोटी सिटीज़ के आर्टिस्ट हैं उनको भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है जहाँ पे वो अपना टैलेंट दिखाकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो कोरोना पेंडेमिक की वजह से ये जो ऑनलाइन कंपटीशन स्टार्ट हुए हैं, इससे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं, पहले जो लिमिटेड थी। और आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मैम, आप गाजियाबाद आइकन 2020 एक्टिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग ऑनलाइन कंपटीशन में एज अ डांसिंग जज इनवाइटेड हैं। तो आप वहाँ के पार्टिसिपेंट्स के लिए कोई एक मैसेज, उन्हें मोटिवेट करने के लिए, उनका डर कम करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी तरफ से उनके लिए एक छोटा सा मैसेज। जी, मैं यही बोलना चाहूँगी, जो मेरी लाइफ का मंत्र है कि या तो आप जीतते हो या फिर आप सीखते हो। तो आप आइए, सीखिए और जीत की तरफ आगे बढ़िए, अपना 100% दीजिए, हार्डवर्क कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट।